जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुनते हो पूनो, कहाँ हो? मुकुल अपनी पूनम को आवाज देते हुए घर के अंदर आया। अभी आई जी, कहते हुए पूनम चाय की प्याली लिए बाहर आई। अरे वाह, गरम गरम चाय, तुमने तो सारी थकान ही मिटा दी। मुकुल मुस्कुराते हुए बोला। अरे ये इतने बड़े बड़े बैग में क्या है? पूनम ने मुकुल के अभी अभी लाए हुए बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इस बार थोड़ी ज्यादा पूंजी लगाकर माल लाया हूँ। त्योहार के दिन नजदीक है ना, देखना सब बिक जाएंगे, फिर हम भी बहुत धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। मुकुल ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। सच बाबा? फिर तो मुझे परियों वाली फ्रॉक ले देना इस बार। मुकुल और पूनम की 6 वर्षीय बेटी सोनी बोली। बिल्कुल ले देंगे हम अपनी परी को परियों वाली फ्रॉक, कहकर मुकुल ने उसे गोद में उठा लिया। भगवान करे ऐसा ही हो, कहते हुए पूनम ने हाथ जोड़ लिए। मुकुल गली गली घूमकर चूड़ियां बेचने का काम करता था। चूड़ियों की नई नई डिजाइनें, उचित मूल्य और उसके सरल स्वभाव के कारण उसका काम ठीक ठाक चल रहा था, जिससे घर और बच्चों की जरूरतें पूरी होती जा रही थीं। अपनी पूनम पत्नी, 6 साल की बेटी सोनी और 4 महीने के बेटे सोनू के साथ वो स्टेशन के पास की बस्ती में एक कमरे के पुराने मकान में रहता था। इस बार मुकुल ने सोचा था कि थोड़ा ज्यादा आमदनी हो जाएगी तो घर की कुछ मरम्मत करवा लेगा और परिवार के साथ त्योहार का आनंद लेगा। लेकिन जिंदगी कभी कभी इतनी आसानी से हमें सब कुछ नहीं देती है। वो शायद हमें परखना चाहती है कि हम उसकी कृपा के पात्र बनने लायक हैं या नहीं। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे जब मुकुल के कराने की आवाज पूनम के कानों में पड़ी। पूनम ने धीरे से मुकुल को स्पर्श किया तो चौंक गई। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। वो तेजी से उठकर एक बर्तन में पानी ले आई और मुकुल के माथे पर पट्टी करने लगी। काफी देर तक पट्टी करने के बावजूद भी मुकुल के शरीर का ताप कम ना हुआ। देखते ही देखते उसे उल्टियां भी होने लगीं। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए किसी तरह मुकुल बोला। सुनो पूनो, वो दवा वाला डिब्बा ले आ, उसमें बुखार और उल्टी की गोली है, शायद उससे कुछ लाभ हो। सुनो जी, खाली पेट अंग्रेजी दवा खाना सही नहीं है। किसी तरह एक छोटी सी मठरी खा लो, फिर दवा ले लेना, पूनम ने कहा। पर दांत साफ करने जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मुकुल दर्द से कराते हुए बोला। कोई बात नहीं जी, मैं बर्तन ले आती हूँ, यहीं कुल्ला कर लो बस, कहती हुई पूनम मठरी और बर्तन लाने चली गई। दवा खाए हुए 2 घंटे बीत गए। उल्टी से तो थोड़ी राहत थी, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनो, अब देर मत करो, अस्पताल पास ही है, चलो वहीं, पूनम ने घबराई आवाज में कहा। पर मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, आंखें जल रही हैं, शरीर दर्द से टूट रहा है, मुकुल बेबसी से बोला। तुम घबराओ मत, मैं पड़ोस से भोला भैया को बुलाकर लाती हूँ, वो अपने रिक्शे से ले चलेंगे, पूनम ने कहा। पड़ोसी भोला की पत्नी के पास अपने 2 बच्चों को छोड़कर पूनम मुकुल को लेकर अस्पताल पहुंची। मुकुल की हालत देखकर वहां मौजूद कंपाउंडर ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया। मुकुल का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, लक्षण तो टाइफाइड के लग रहे हैं, हमें खून की जांच करवाकर देखनी होगी। फिलहाल आराम के लिए मैं दवा और इंजेक्शन ले देता हूँ। जांच के लिए खून देकर पूनम और मुकुल घर आ गए। इंजेक्शन के असर से मुकुल को नींद आने लग गई। शाम के 4 बजे जब पूनम खून जांच की रिपोर्ट लेने अस्पताल गई, तब पता चला डॉक्टर का शक सही था, मुकुल को टाइफाइड ही था। डॉक्टर से दवा की पर्ची और जरूरी हिदायतों को लेकर पूनम घर आ गई थी।
बीमारी तो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन इसके असर से मुकुल का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उस पर घर की जिम्मेदारियों की चिंता ने उसकी नींद उड़ा दी थी। 1 महीना हो गया था मुकुल को घर बैठे हुए, लेकिन अभी भी वो स्वयं को बाहर जाकर काम करने लायक महसूस नहीं कर पा रहा था। मुकुल की दवा, फल और स्वास्थ्यवर्धक खाने के साथ साथ घर और बच्चों के अन्य खर्च भी धीरे धीरे जमा पूंजी भी खत्म होने के कगार पर आ गई थी। क्या सोचा था कि इस बार हम पूरे उल्लास से त्योहार मनाएंगे, और कहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। कहते हुए मुकुल की आंखों में आंसू आ गए। सुनो जी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। ये परीक्षा की घड़ी है और भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जो उनके खास होते हैं। हमें तो इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है। पूनम मुकुल के आंसू पोंछते हुए बोली। लेकिन हम पास कैसे होंगे पूनो? मैं तो खड़ा होते ही कांपने लगता हूँ। मुकुल के स्वर में निराशा थी। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है? मेरे पैर भी तुम्हारे हैं। मैंने सोच लिया है, जब तक तुम ठीक नहीं होते तब तक तुम्हारी जगह मैं चूड़ियां बेचने जाया करूंगी। अभी तो नवरात्र शुरू होने पर पूरे 20 दिन हैं। देखना, माता रानी के आते आते हमारी मुश्किलें भी चली जाएंगी। पूनम ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। लेकिन तू इतनी नाजुक सी है, कैसे टोकरी सर पर लेकर गली गली घूम पाएगी? और फिर हमारे दोनों बच्चे, उन्हें कौन देखेगा? मुकुल ने चिंतित होकर कहा। मुकुल की चिंता देखते हुए पूनम बोली, वक्त नाजुक फूल को भी मजबूत पत्थर बना देता है। तुम्हारे प्रेम से मिली हिम्मत से मैं आसानी से टोकरी उठा लूंगी। मैंने सोच लिया है, सुबह उठकर खाना बना लूंगी और निकालकर यहीं पास रख दूंगी। सोनी के साथ मिलकर तुम खा लेना। कोई जरूरत होगी तो सोनी पड़ोस से भाभी को बुला लाएगी। सोनू को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अपने लिए थोड़ा सा खाना टोकरी में ही रख लूंगी। 11 बजे निकलकर शाम तक मैं लौट आऊंगी। बस तुम बता दो कि तुम किस इलाके में जाते हो, मैं भी वैसे ही जाया करूंगी। तुम्हारे जितना तो काम नहीं कर पाऊंगी सुबह से रात तक, पर कुछ तो कर ही लूंगी। 4 ना सही 1 पैसा तो घर आएगा। पूनम की हिम्मत और भरोसा देखकर मुकुल के मन में थोड़ी आस जगी। उसने पूनम को सब समझा दिया कि किस इलाके में किस दिन जाना है और उसके खास ग्राहक कौन है। अगले दिन अपने तय वक्त पर पूनम ने चूड़ियों की टोकरी सजाकर अपने माथे पर रखी। मुन्ने को गोद में लेकर घर से निकल पड़ी। वो जानती थी उसके लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। मन ही मन उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि आज तक शायद ही वो कभी अकेले कहीं गई थी। लेकिन मुकुल के सामने वह स्वयं को कमजोर और डरा हुआ नहीं दिखा सकती थी। आखिर उसकी हिम्मत ही तो मुकुल का हौसला थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पूनम आज पहले इलाके में पहुंची और मुकुल के सिखाए अनुसार आवाज लगाने लगी। चूड़ियां ले लो, मुकुल की चूड़ियां ले लो। कुछ घर जहाँ की महिलाएं मुकुल की नियमित ग्राहक थीं, वहां से मुकुल का नाम सुनकर वो सब बाहर आ गईं और पूनम को बुलाया। पूनम ने उन्हें मुकुल के बीमार होने और उसकी जगह पूनम के काम संभालने की बात बताई। पूनम की परिस्थिति देखकर सबके मन में उसके लिए सहानुभूति थी। सबने पूनम से कुछ ना कुछ खरीदा और बिना मोल भाव किए उसे पैसे भी दे दिए और दोबारा आने के लिए भी कहा। पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तक दोपहर हो चुकी थी। पास ही एक मंदिर के प्रांगण में बैठकर पूनम ने सोनू को दूध पिलाया और खुद भी खाना खाया। थोड़ा सुस्ताकर वो दूसरे इलाके की तरफ निकल गई। वहां भी पूनम को कुछ आमदनी हो गई। घर लौटते हुए पूनम मंदिर गई और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने 1 सिक्का दान पेटी में डाल दिया। जब पूनम घर पहुंची तब उसने सारी कमाई मुकुल के हाथ में रखते हुए कहा, लो, इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पैसों को एक किनारे रखते हुए सहसा मुकुल रो पड़ा। अजी क्या हुआ? बहुत तकलीफ है क्या?
अस्पताल चलोगे? पूनम घबराकर बोली। नहीं रे पगली, ये तकलीफ तो मन की है। एक ही दिन में तेरा चेहरा कैसा कुमला गया, और ये तेरे पैर देख, छाले पड़ गए हैं इनमें। मैं कितना नीच हूँ कि अपनी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पा रहा। कहते हुए मुकुल की हिचकिचियां बंद गईं। छी, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? खबरदार जो कभी ऐसे शब्द मेरे पति के लिए कहे तो। तुमने नहीं तो किसने रखा है मेरा ख्याल अब तक? जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। पति और पत्नी का तो रिश्ता ही इसलिए बना है ना कि बुढ़ापे की अंतिम सांस तक दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनके जिए। पूनम ने अपने आंचल से मुकुल के आंसू पोंछते हुए कहा, सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पूनो सिर्फ मेरे सुख की नहीं, दुख की भी साथी है। मुकुल इतने दिनों में पहली बार मुस्कुराया। अम्मा बाबू, आप लोग हमेशा ऐसे ही रहना, मुस्कुराते हुए, सोनी ने कहा तो पूनम ने उसे गोद में उठा लिया। मेरी सोनी बेटी को अकेले कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? पूनम ने पूछा। नहीं अम्मा, मैंने बाबू को दवाई खाना सब दे दिया वक्त से, और खुद भी खाकर बाबू के पास बैठकर पढ़ाई भी की। पता है अम्मा, आज बाबू ने मुझे 100 तक की गिनती सिखाई। सोनी उत्साह से बोली। वाह मेरी होशियार बेटी, मैं तो 5वीं तक ही पढ़ पाई, पर तू खूब मन लगाकर पढ़ना है ना? पूनम ने कहा। हाँ अम्मा, फिर तुम दोनों को गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। कहते हुए सोनी ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें मटकाई। उसकी बात सुनकर मुकुल ने दुलार से उसके माथे को चूम लिया। अब पूनम नियमित रूप से चूड़ियां बेचने जाने लगी थी। किसी दिन अच्छी आमदनी हो जाती तो किसी दिन कम, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन पूनम के मन को निराशा छू भी नहीं पाती थी। मुकुल के स्वास्थ्य में अब पहले से सुधार था, जिसमें पूनम के दिए हुए प्यार और सकारात्मक माहौल का बहुत योगदान था। आज नवरात्र का पहला दिन था। पूनम ने जैसे ही चूड़ियों की टोकरी सर पर रखी, सोनी बोली, अम्मा आज घर जल्दी आओगी? क्यों बिटिया? पूनम ने पूछा। आज माता रानी आ रही है ना, तो मंदिर जाने का मन कर रहा है, सोनी ने कहा। ठीक है, हम अपनी सोनी को मंदिर जरूर ले जाएंगे माता रानी से मिलवाने, पूनम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। शाम को पूनम सोनी को मंदिर लेकर पहुंची और दर्शन के बाद दोनों मंदिर के प्रांगण में कुछ देर के लिए बैठ गए। वहां बैठकर सोनी ने कहा, पता है अम्मा, मैंने माता रानी से कहा है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी खूब सारा पैसा दे दे, ताकि तुम्हें रोज इतनी तकलीफ ना हो। उसकी बात सुनकर पूनम ने कहा, ये तो तुमने गलत कहा बिटिया। माता रानी से हमेशा कहना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है, जो दिया हाथ दिए हैं, जो ये 2 हाथ दिए हैं, बस उन्हें सही सलामत रखे और उन्हें मेहनत करने की शक्ति दे, ताकि कभी उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका फल भगवान जरूर देते हैं। ज्यादा लेकर हमें क्या करना है। पूनम और सोनी की ये बातें वहीं बैठी एक बूढ़ी महिला, जिसका नाम लता था, भी सुन रही थी। लता जी का ज्यादातर वक्त वहीं मंदिर में बीतता था। पूनम को वो अक्सर सर पर टोकरी उठाए और गोद में बच्चे को लिए कड़ी धूप में आते जाते देखा करती थी। उसके इस कठिन जीवन के बावजूद उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर लता जी को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मुझसे आधी उम्र की इस बच्ची की सोच कितनी ऊंची है, और एक मैं हूं कि बहू बेचारी कुछ मदद न मांग ले, कुछ करने के लिए न कह दे, इसलिए बहाने बनाकर घर से बाहर भटकती रहती हूँ। जबकि वो मेरा भी घर है, मेरे बच्चे भी हैं, और अभी तो मेरा ये शरीर भी बिल्कुल सही सलामत है। लता जी मानो स्वयं से कह रही थीं। जब पूनम और सोनी उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे, तब वो लता जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पूनम के घर के पास पहुंचकर उसके घर की जीर्ण शीर्ण दशा देखकर न जाने क्यों उनकी आंखों में आंसू आ गए।
इतनी मुश्किलों के बावजूद हर वक्त पूनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा और सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में हर वक्त असंतोष और शिकायत की भावना। इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हुए लता जी की आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी। मन ही मन कुछ सोचकर लता जी मंदिर लौट आईं। इस मंदिर के पुजारी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। मंदिर पहुंचकर लता जी ने पुजारी से कुछ बात की और अपने घर चली गईं। घर पहुंचकर लता जी ने अपनी बहू रानी को बुलाया और उससे माफी मांगते हुए बोली, बहू, बड़े तो अक्सर बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी बड़े की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। आज से मैं अपनी जिम्मेदारियों से अपने घर से पीछा छुड़ाकर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी आराम करना चाहिए, अपने लिए वक्त चाहिए, समझती हूँ मैं। कहते हुए रानी मुस्कुराई। तेरे होते हुए मुझे अपने आराम की चिंता नहीं, पर किसी और की चिंता है, जिसके लिए मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। लता जी बोली। कैसी मदद माँ जी? रानी ने पूछा। लता जी पूनम के बारे में बताते हुए बोली, आजकल सरकार ने गरीब व्यापारियों की मदद के लिए कितनी योजनाएं चला रखी हैं ना। तू जरा अपने भाई रजत से बात करना, वो बैंक में है ना, हमें उस मेहनती बच्ची की मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रानी ने कहा, मैं अभी बात कर लेती हूँ माँ जी। रजत से बात करने के बाद रानी ने लता जी को सब समझा दिया। अब लता जी को बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन दोपहर में सुस्ताने के लिए पूनम उस मंदिर में आ गई। तब लता जी पूनम के पास पहुंची और बोली, बेटी, मुझे और पुजारी जी को तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर पूनम हैरानी से उन्हें देखने लगी। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ बेटी। वो देखो, पुजारी जी तुम्हारी ही प्रतीक्षा में अभी तक रुके हुए हैं, चलो मेरे साथ। लता जी ने फिर कहा। आश्चर्यचकित सी पूनम उनके साथ पुजारी जी के पास चल पड़ी, जो मंदिर के गर्भगृह में भगवान के पास बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर पूनम ने भगवान को और फिर पुजारी जी को प्रणाम किया। बैठो बेटी, पुजारी जी बोले। पुजारी जी ने लता की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये माताजी तुम्हें रोज देखती हैं, सर पर टोकरी और गोद में मुन्ने को लेकर आते जाते। कल तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर इन्हें लगा जैसे इनके जीवन को भी एक दिशा मिल गई, इसलिए ये तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। मेरी मदद? पर क्यों, कैसे? पूनम ने सवाल किया। क्यों का जवाब ये है बेटी कि इस समाज में रहने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम यथासंभव एक दूसरे के दुख सुख में काम आएं। और कैसे का जवाब ये है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, आजकल सरकार ने तुम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। उनकी मदद से तुम एकदम कम ब्याज पर बैंक से पैसे ले सकती हो और उससे अपनी दुकान खोल सकती हो। फिर तुम्हें छोटे से बच्चे को लेकर इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा एक बेटा बैंक में है, वो तुम्हारी पूरी मदद कर देगा। आप सच कह रही हैं माता जी, मेरी अपनी दुकान हो सकती है? पूनम ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल हो सकती है बेटी, लता जी ने कहा। मुझे तो ये सब ब्याज वगैरह की बातें ठीक से समझ में नहीं आती हैं। मैं अपने पति को बोलूंगी, आपके बेटे से मिल लेंगे। हम उनसे कब मिल सकते हैं? पूनम ने पूछा। आज शाम को ही, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम अपने पति के साथ आ जाओ, मैं उसे बुलाकर रखूंगी, लता जी ने कहा। लता जी से उसके घर का पता समझकर पूनम उन्हें और पुजारी जी को प्रणाम करके चली गई। अब आज उसने दूसरे इलाके में जाना रद्द कर दिया और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर पूनम ने मुकुल को लता जी की कही हुई बातें बताईं। उसकी बात सुनकर मुकुल खुश हो गया और बोला, ऐसा लगता है पूनो, माता जी के रूप में माता रानी ही हमारी मदद करने के लिए आ गई हैं।
हम उनके घर जरूर चलेंगे। शाम को तय वक्त पर पूनम और मुकुल लता जी के घर पहुंचे। लता जी ने अपने बेटे बहू के साथ साथ अपनी बहू के भाई रजत से उनका परिचय करवाया, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। रजत ने मुकुल को लोन की सारी प्रक्रिया समझा दी और मदद का पूरा विश्वास दिया। मुकुल ने स्टेशन के पास वाले मार्केट में एक छोटी सी दुकान बहुत पहले से देख रखी थी, जो उनके घर से भी ज्यादा दूर नहीं थी। अब उस दुकान को अपना बनाने का सपना मुकुल और पूनम को सच होता हुआ नजर आ रहा था। रजत की मदद से कुछ ही दिनों में मुकुल और पूनम को लोन की रकम मिल गई, जिसे उन्होंने दुकान का एडवांस दे दिया और कुछ पैसे दुकान का सामान मंगवाने के लिए रख लिए। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए सपनों के महल से बढ़कर थी। पास के शहर में जहां मुकुल चूड़ियां लाता था, वहां वो पूनम को साथ लेकर पहुंचा। मुकुल चाहता था कि अब पूनम भी सारा काम सीखे, ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी आने पर वो घर और बच्चों की जिम्मेदारी इस तरह बिना डरे उठा सके। जिन लोगों से वो चूड़ियां खरीदा करता था, उन्होंने जब मुकुल के बीमार होने और पूनम के चूड़ी बेचने से लेकर अब दुकान खुलने की बात सुनी तो उनकी हिम्मत की बहुत तारीफ की। मुकुल और पूनम को सलाह देते हुए वो बोले, जब तुम लोगों ने इतना किया है तो एक काम और करो। ये देखो, इसे स्मार्टफोन कहते हैं। एक सस्ता सा ऐसा ही फोन खरीद लो। हम तुम्हें इसी पर हर महीने चूड़ियों की तस्वीर भेज दिया करेंगे। जो दुकान के लिए चाहिए होंगी बता देना, तो माल सीधे तुम्हारे दुकान पहुंच जाएगा। आने जाने में परेशानी बच जाएगी। जो खर्च तुम्हारे आने जाने में होगा वो मेरे आदमी को दे देना। मुकुल और पूनम की उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने वहीं पर फोन खरीदकर उनसे फोन चलाना सीख लिया और कुछ माल लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। जिन जिन इलाकों में मुकुल और फिर पूनम चूड़ियां बेचने जाते थे, उन सब जगहों पर पूनम ने अपनी दुकान के बारे में सबको बताया और आने का आग्रह किया। दीपावली के शुभ अवसर पर पूनम और मुकुल की दुकान का शुभारंभ होने वाला था। मुकुल के आराम की जरूरत को देखते हुए ज्यादातर काम और सारी भागदौड़ पूनम ही कर रही थी, लेकिन दुकान का बोर्ड बनवाने के लिए मुकुल को स्वयं जाना चाहता था, वो भी अकेले। उसकी जिद से आगे हारकर उसे जाने दिया पूनम ने। जब बोर्ड बनकर आया तो पूनम ने देखा, उस पर लिखा था पूनम की चूड़ियां। अरे ये क्या जी, मेरा नाम क्यों लिखवा लाए? पूनम ने पूछा। क्योंकि ये दुकान तुम्हारी मेहनत का फल है, ये तुम्हारी पहचान है पूनो, और मैं तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं छीनूंगा। मुकुल ने कहा। ये क्या, तुम मेरा तुम्हारा करने लगे? मैं तो बस कुछ दिन कदम चली हूँ, बना बनाया रास्ता तो मुझे तुमने दिया है। पूनम बोली। जो भी हो, लेकिन ये दुकान तो तुम ही चलाओगी, मालकिन बनकर पूरे ठसक से। रही मेरी बात तो बस कुछ दिन में मैं फिर पूरी तरह भला चंगा हो जाऊंगा, तब तुम्हारा सहायक बनकर हाथ बटाऊंगा दुकान में मैं भी और घर में भी। अभी की तरह घर, दुकान और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां अकेले तुम्हारे माथे पर नहीं डालूंगा। इतना प्यार करते हो अपनी पूनों से? पूनम भावुक होकर बोली। इससे भी ज्यादा, मुकुल ने उसके हाथों को थामते हुए कहा। दीपावली के दिन अपने दोनों बच्चों से दुकान का फीता कटवाते हुए मुकुल और पूनम की आंखों में आने वाले सुखद दिनों के सपने तैर रहे थे, जो एक जागरूक समाज की मदद से संभव हो सका। दुकान की पहली चूड़ी लता जी और उनकी बहू रानी को सोनी से दिलवाती हुई पूनम ने जब उन्हें धन्यवाद कहा, तब उन्हें भी अपने जीवन में एक सार्थक काम करने की संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। दुकान के अंदर लगी माता रानी की तस्वीर के आगे छोटे से सोनू को गोद में लिए नन्ही सी सोनी गा रही थी। देखो देखो भाई, माता रानी आई और हमारा अपनी दुकान लाई। मुकुल और पूनम हमेशा की तरह बस अपने हाथों के लिए मेहनत करने की कोशिश
शक्ति मांगते हुए माता रानी के आगे श्रद्धा से नतमस्तक थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।